इस वीडियो में आपको 3 बैंक स्टॉक बताए जाएंगे जिनमें अपने हाई से काफ़ी गिरावट हुई है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई है। इन तीनों स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स में खरीदारी करने के लिए हमेशा इन तीनों स्टॉक्स को अपने राडार पर रखते हैं। इसके अलावा प्रोमोटर की हिस्सेदारी काफ़ी कम है। रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन तीनों स्टॉक्स में काफ़ी कम है। जो फर्स्ट नंबर का स्टॉक है ICICI बैंक। इस स्टॉक का मार्केट कैप 5,29,414 करोड़ है। एक बहुत बड़ी लार्ज कैप की कंपनी है। इस स्टॉक का 52 वीक लो 446 है, जबकि 52 वीक हाई 867 का है और करंट मार्केट प्राइस 763 का है। जब हम इस स्टॉक को 52 वीक हाई से करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करते हैं तो इस स्टॉक में लगभग 12% की गिरावट हो चुकी है और अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है कि इस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा निवेश करके लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। इस स्टॉक में प्रोमोटर्स के पास में कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। FIIs और DIIs इन दोनों की हिस्सेदारी जोड़ ली जाए तो ये हिस्सेदारी निकल कर आती है 89.80% और पब्लिक के पास में सिर्फ 9.95% की हिस्सेदारी है। इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII और DIIs की मिलाकर के 89.80% बहुत ही स्ट्रांग हिस्सेदारी है, जो कि इस कंपनी की क्वालिटी को दर्शाता है। जो सेकंड नंबर का स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। इस स्टॉक का मार्केट कैप 2,16,649 करोड़ है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 867 है, करंट मार्केट प्राइस 706 है। जब हम इस स्टॉक को 52 वीक हाई से करंट मार्केट प्राइस कंपेयर करके देखते हैं तो इस स्टॉक में लगभग 20% की गिरावट हो चुकी है और अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई है कि इस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा निवेश करके लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। इस स्टॉक के अंदर प्रोमोटर्स के पास में 11.64% का स्टेक है और FIIs और DIIs के पास में मिलाकर 76.70% का स्टेक है और 76.70% का स्टेक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में होना इस बात को दर्शाता है कि इस स्टॉक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और पब्लिक के पास में 11.66% का स्टेक है। जो थर्ड नंबर का स्टॉक है वो है HDFC बैंक। इस स्टॉक का मार्केट कैप 8,52,892 करोड़ है। प्राइवेट बैंकों में सबसे हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन इसी स्टॉक का है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 1725 है, करंट मार्केट प्राइस 1,539 है। जब इस स्टॉक को 52 वीक हाई से करंट मार्केट प्राइस कंपेयर करते हैं तो इस स्टॉक में लगभग 12% की गिरावट हुई है और अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से थोड़ा थोड़ा निवेश करके इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा रिटर्न हम जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। इस स्टॉक में प्रोमोटर्स के पास में 25.83% की हिस्सेदारी है। FIIs और DIIs की हिस्सेदारी मिलाकर हम देखें तो 60.76% की हिस्सेदारी है। तो इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। 60.76% की हिस्सेदारी उनके पास में है और पब्लिक के पास में सिर्फ 13.25% का स्टेक है। तो इस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII और DIIs के रूप में काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि इस स्टॉक की क्वालिटी को दर्शाता है। तो ये तीनों निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, लार्ज कैप स्टॉक्स है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी स्ट्रांग है। अपने हाई से ये तीनों स्टॉक 12% से 20% गिर चुके हैं और ऐसे स्टॉक्स आपको बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ में मिलना मुश्किल है। अगर आप इन स्टॉक्स में छोटी छोटी निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी वेल्थ जनरेट की जा सकती है। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इन स्टॉक्स में निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।